कि जो बात यहाँ पे खास तौर पे समझने वाली है। ठीक है, इस तरह मैं लाइन लगाता हूं तो कोशिश है कि आप लोगों को समझ आए। अब देखें यहाँ पे, अस्सलामुअलैकुम, फैब्रिकेशन विद शोएब में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर ने मुझे ये स्केच सेंड किया था, सर इसकी कैलकुलेशन बताएं, एल्बो डिग्री किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आप लोगों को तफसीली तौर पे समझाऊंगा। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखें, ये स्केच आपको उस वक्त समझ आएगा जब आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे। अब देखें, पहले मैं आपको इसकी बेसिक समझाता हूँ, इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखें, यहाँ पे एल्बो के सेंटर से ये देखें, ये है इंसेंटिक रिड्यूसर। एल्बो के सेंटर से इंसेंटिक रिड्यूसर के फेस तक जो डायमेंशन दी गई है ये है 4000 मिलीमीटर। अब यहाँ पे देखें कि पाइप है जो एल्बो के साथ लग रहा, उसके सेंटर से जो इंसेंटिक रिड्यूसर है जो D1 है, जो बड़ा डाया 16 इंच है, ठीक है, उसके सेंटर तक डायमेंशन दी गई है 3000 मिलीमीटर। अब यहाँ पे आप देखें कि जो 10 इंच डाया है उसके सेंटर तक डायमेंशन है। ठीक है, यहां से एल्बो जा रही, एक एल्बो ये है, दूसरी एल्बो यहां पे लग रही है। ठीक है, अब देखें, हमने इस पीस की वैल्यू फाइंड करनी है, एल्बो की डिग्री कैलकुलेट करनी है। अब देखें, इंसेंटिक रिड्यूसर है 16 इंच बाई 10 इंच का। अब 16 इंच का जो कि इंसेंटिक रिड्यूसर है, इसका डाया होगा 406 मिलीमीटर के। ठीक है, अब ये 10 इंच है, 10 इंच का जो डाया होता है ये होता है 273 मिलीमीटर के। ठीक हो गया, ये दोनों हो गए हमारे पास। अब क्या है, हमने कैलकुलेट करना है कि इसके सेंटर तक हमने पहले डायमेंशन लेके जानी। यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि जो बात यहां पे खास तौर पे समझने वाली है। ठीक है, इस तरह मैं लाइन लगाता हूं तो कोशिश है कि आप लोगों को समझ आए। अब देखें, यहां पे हमने ये वाली डायमेंशन तो हमारे पास है, अब हमारे पास ये वाली डायमेंशन नहीं है, ये वाली। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे आप लोगों ने ये समझना है। अब देखें, ये है 273 मिलीमीटर। 273 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास इसका जवाब आता है 136। मैं यहां पे लिख देता हूं 136। अब देखें, इसमें प्लस करेंगे, अब इसका हाफ करेंगे। ठीक है, कितना है 406 डिवाइड 2। ठीक है, हमारे पास जवाब कितना आता है 203 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम इसका सम करते हैं। ठीक है, 203 प्लस करते हैं 136, हमारे पास जवाब आता है 339 मिलीमीटर के। अब टोटल इसका डाया कितना था 406 मिलीमीटर, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 339। ठीक है, अब क्या करेंगे 406 माइनस कर देंगे 339, हमारे पास जवाब आता है 67 मिलीमीटर के। क्या है, ये वाला जो फासला है ये है 67 मिलीमीटर के। टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 3067 मिलीमीटर। हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहां पे आप लोगों ने समझना है। देखें, अब हम क्या करेंगे, हमने जाना है एल्बो के फेस तक जाएंगे। हम इसको दो तरीका से मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एल्बो के फेस तक। अब इसको किस तरह कैलकुलेट करना है मैं आपको पहले ये मैं लाइन लगा लूं, फिर मैं आप लोगों को ये समझाता हूं। ठीक है, अब देखें, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है, हम ASME 60.9 में देखें 16 इंच बाय 10 इंच इंसेंटिक रिड्यूसर की जो लेंथ है ये है 355 मिलीमीटर के। ठीक है, साथ मैंने चार्ट भी लगा दिया, तो आप लोगों ने वहां से मजीद भी देख लेने हैं। अब क्या है, ये वाली जो हमारे पास इसकी लेंथ आ गई ये है 355 मिलीमीटर के। अब देखें, टोटल मैंने आपको यहां से लेकर यहां तक बताई थी 4000 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे 4000, अब इसमें से माइनस कर देंगे हम 355 मिलीमीटर के। ठीक है, यहां पे हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं।
क्या करेंगे 4000 माइनस 355, ठीक है, तो कितना आ जाता है 3645 मिलीमीटर, 3645 मिलीमीटर के, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, ये भी। अब क्या हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं, देखें इसके लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स, ये कितना हमारे पास 3067 डिवाइड, इसे हम कर देंगे 3645 पे, ठीक है। अब देखें किस तरह कैलकुलेशन करनी है, शिफ्ट tan इनवर्स, ये देखें 3067 डिवाइड करेंगे 3645 पे, ठीक है। हमारे पास जो डिग्री कैलकुलेट करके आती है तो ये 40 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, इस तरफ जो एल्बो लगेगी इसकी डिग्री होगी 40, ठीक है। अब दूसरी डिग्री किस तरह फाइंड करेंगे, 90 माइनस 40 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। जो इस तरफ ये एल्बो लगेगी इसकी डिग्री होगी 50 डिग्री। अब देखें क्या करना है, अब हम इसकी ट्रेवल की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम एल्बो सेंटर इसका कैलकुलेट करेंगे। अब देखें ये वैल्यू हमारे पास है, इसको याद रखना है और इसको आपने याद रखना है। अब देखें क्या करते हैं हम, यहाँ पे 3067 जो है कि इसका स्क्वायर प्लस 3645 इसका स्क्वायर बराबर जजर आंसर, ठीक है। हमारे पास जवाब आता है 4763 मिलीमीटर, ठीक है। जो ट्रेवल की लेंथ आती है ये कितनी आती है, 4763 मिलीमीटर, 4763 मिलीमीटर, ठीक है। ये टोटल अभी आई है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये वाली, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे क्लियर रहना है कि ये कट लेंथ की वैल्यू अभी नहीं आई, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ से इसे अभी इरेज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे कि जो लेंथ आई है, टोटल लेंथ आई है, ये आई है 4763 मिलीमीटर के, ठीक है। अब हम एल्बो सेंटर फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, tan डिग्री कितनी है 40/2 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेडियस की एल्बो है 38.1 मल्टीप्लाई जो कि एल्बो का साइज है ये है 10 इंच के। अब हम इसका सेंटर कैलकुलेट करते हैं, क्या करेंगे, tan कितना है 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे हम, ठीक है। इसका जो कि सेंटर हमारे पास आता है ये आता है 138 मिलीमीटर के, ठीक है। अब क्या है, हम जो 50 डिग्री की एल्बो इसका सेंटर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने खास तौर पे तवज्जो रखनी है। देखें ये हमने 40 डिग्री वाली एल्बो का किया है, अब हम करेंगे 50, क्या करेंगे tan 50 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई 10। अब देखें यहाँ पे हम इसे करते हैं, कितना हो जाएगा 52 डिवाइड करें 25, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे जो कि एल्बो का साइज है। हमारे पास जवाब आता है 177 मिलीमीटर के। अब यहाँ पे समझना है आप लोगों ने, देखें ये वाला हमने एल्बो सेंटर फाइंड किया था। अब देखिए ये हो गया 138, इसी तरह क्या हो जाएगी, ये वैल्यू भी हो जाएगी 138 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखें इस तरफ से पूरी एल्बो हम जो कि हमने ये वैल्यू फाइंड की थी इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इस तरफ जो है कि हम एल्बो का सेंटर तक हमारे पास डायमेंशन थी, तो क्या करेंगे, इस तरफ से हम 177 सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखें टोटल डायमेंशन जो हमारे पास है 4763 मिलीमीटर है। अब क्या हमने इस पीस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस तरह कैलकुलेशन करेंगे, पहले हम इन्हें जमा कर लेते हैं, ठीक है। 138 प्लस 138 प्लस 177, ठीक है। टोटल कितना हो गया, ये 453। अब क्या करना है, यहां पे मैं आप लोगों को लिख भी देता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जब आप कैलकुलेशन करें। अब देखें क्या है, टोटल डायमेंशन थी हमारे पास 4763 माइनस 138 माइनस 138, ठीक है। अब क्या है इसमें ये वाला 177, अब क्या माइनस 177, ठीक है। हमारे पास जवाब आ जाएगा। टोटल इनको तीनों को जमा किया था तो 453 मिलीमीटर आया। अब देखें क्या है, टोटल जो लेंथ थी 4763 थी, 4763 इसमें से हमने टोटल 453 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास जवाब आता है 4310 मिलीमीटर, 4 मीटर 310 मिलीमीटर के, ठीक हो गया।
अब देखें, आप लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है कि हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते थे कि इसको कैलकुलेट किस तरह करना है। हमने इसकी जो कि लेंथ इसकी कैलकुलेट की है, डाई की कैलकुलेशन की, यहाँ पे मैंने इसे क्लियर किया है। एल्बो की डिग्री फाइंड की है। यहाँ पे जो समझने वाली बात थी, देखें इस तरफ से ये पूरी एल्बो माइनस करेंगे, इस तरफ से एक साइड से सिर्फ एल्बो का सेंटर माइनस करेंगे। अब क्या है, ये 4310 मिलीमीटर हमारे पास आ गया। क्या है, अब इसमें से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से रूट गैप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखें, मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊं। लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।